थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी स्तुति हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, जोर से हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं, अपने हाथों को उठाइएगा। थैंक यू जीसस। आज कितने लोग खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं? जो आज की ब्लेसिंग को लेना चाहता है वो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मैं आज यीशु आपके द्वारा आशीष पाऊंगी। आज मेरा आशीष का दिन है, आज मेरा छुटकारे का दिन है। बोले हालेलुया, हाथों को हिला के हालेलुया। खुदा महान है चीजों। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील और उसका 8 अध्याय। लूक चैप्टर 8 एंड वर्स 43। कोई भी एक भाई बाइबल खोल लेगा और माइक अपने हाथ में ले लेगा। लूका उसका 8 अध्याय और 8 अध्याय की 43वीं आयत से। वचन में जाने से पहले सब लोग इधर देखिए। आज प्रभु आपको सिखाएगा कि मैं और आप किस तरीके से प्रभु के अंदर से सामर्थ को ले सकते हैं। हालेलुया। एक होता है मांगना, प्रभु मुझे सामर्थ चाहिए। आपने मांगा, उसने दिया। मैंने एक वचन आपके साथ शेयर किया था, मांगो तो तुम्हें दिया, ढूंढो तो तुमने खटखटाया तो तुम्हारे लिए। याद है ना सबको? एक वचन आपके साथ वो दिया था जब यहोशापात युद्ध के लिए गया। उसके बाद वचन दिया गिदोन के बारे में। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमें परमेश्वर के अंदर से सामर्थ को खींचना है। हालेलुया। खींचना है। क्या करना है? खींचना है। कितने लोग आज परमेश्वर के अंदर से सामर्थ को खींचना चाहते हैं? जोर से हालेलुया। आज चाहते हैं आप लोग? क्या आप जब प्रभु के सामने खड़े हो तो आप इतने सामर्थ्य हो जाएं कि आप प्रभु के अंदर से सामर्थ को रिसीव करें? हालेलुया। मैं आज आपको बताऊंगा, आज आप प्रभु के अंदर से सामर्थ को खींचेंगे, उसे रिसीव करेंगे, उसकी सामर्थ निकलेगी। और जब उसकी सामर्थ निकलेगी वो आपके अंदर आएगी। और जब वो सामर्थ आपके अंदर आएगी, बीमारी टिकेगी नहीं, रोग टिकेगा नहीं, कर्ज टिकेगा नहीं, बीमारी टिकेगी नहीं। क्योंकि वो सामर्थ जब आती है तो वो सामर्थ बड़ा काम करती है। जोर से हालेलुया। मेरे साथ देखिए, लूका की इंजील 8 अध्याय और 43वें पद से कोई भाई पढ़ना आरंभ करिए। लूका 8:43। लूका 8:43 जल्दी। तब एक स्त्री ने, जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, तब एक स्त्री, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तब एक स्त्री जिसे 12 साल से, कितने साल से? 12। एक औरत है और वो 12 साल से बीमार है। 12 साल बहुत होते हैं। हालेलुया। 12 साल बहुत होते हैं। 12 साल का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, 12 × 12 144 महीने कम नहीं है। हालेलुया। जब हमारे और आपकी जिंदगी में यदि 2 दिन बुखार आ जाता है तो 2 दिन में मैं और आप टूट जाते हैं।
2 दिन की बीमारी मुझे और आपको झंझोड़ के रख देती है, लेकिन ये जो औरत है ये 12 साल 144 महीने 144 महीने से क्या है, बीमार है। और 10 बीमारियां इसके अंदर नहीं है कि बीपी की भी हो, हार्ट की भी हो, थायराइड भी हो, नहीं, केवल एक बीमारी। और क्या बीमारी है? शरीर में से खून निकलता है, इसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है। 12 साल हो गए। जब ये बीमार हुई थी इसके पास बहुत पैसा था, इतना पैसा था कि इसने जितना कमा के उस पैसों को सेव किया, और जितना पैसा इसने सेव किया और जब बीमार पड़ी तो आगे क्या लिखा हुआ है? और जिसे कोई भी चंगा न कर सका था, जिसे कोई भी चंगा नहीं कर सका था। कोई भी हो। बात सुनने से ऐसा लग रहा है कि इसने शायद कोई भी अच्छे से अच्छा डॉक्टर नहीं छोड़ा। बात सुनने से ऐसा लग रहा है इसने कोई भी वैद्य नहीं छोड़ा। किसी ने कहा हो उस गांव में एक बहुत अच्छा हकीम है, एक बार में वो तेरी बीमारी को सही कर देगा। इसने जमा पूंजी में से पैसा निकाला, चली गई, इलाज कराया, फेल, पैसा भी गया, समय भी गया और चंगी भी नहीं हुई। फिर लौट के आ गई। फिर दूसरी बहन आई या कोई भाई आया, अरे अभी तक सही नहीं हुई, अरे फलाने गांव में जा, वहां अच्छा डॉक्टर है, अरे उसके पास तो इतने दूर दूर से लोग आते हैं, देख निश्चित है तू वहां जाके अच्छी हो जाएगी। बेचारी ने फिर पैसा निकाला, फिर गई, लेकिन वहां से भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं मिला। क्या कारण है भाई? यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, अरे समय बीतता गया, बीमारी बनी रही, पैसा खर्च हो गया और 144 महीने निकल गए, 12 साल निकल गए। अब होता क्या है, जब 12 साल निकल गए तब इसके पास कुछ भी धन और दौलत नहीं बची है, कुछ नहीं बचा। अब कोई कहता है वहां चली जा, कहती है मेरे पास कुछ है ही नहीं। कोई कहता है वहां चली जा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि जितनी इसने कमाया था वो सारा का सारा पैसा अपनी बीमारी में लगा दिया। 12 साल भटकती रही, भटकती रही, भटकती रही, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, हाकिम के पास, लेकिन किसी के हाथ से भी चंगी ना हुई। 12 साल यहां से वहां गई, लेकिन यीशु के पास नहीं आई। लिखा है, और अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। किसी के भी हाथ से चंगी। भाई किसी के भी हाथ से चंगी हो भी कैसे जाती? किसी के भी हाथ से चंगी कैसे हो जाती? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। पता है आपको क्या? किसी ने हमारी बीमारी के लिए अपने पीठ पर कोड़े नहीं खाए हैं। अगर कोड़े खाए हैं हमारी बीमारी के लिए तो वो यीशु ने खाए हैं। हालेलुया। अगर ये यीशु के पास आती तो 12 साल पहले ही चंगी हो जाती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारी हर एक बीमारी के लिए क्या खाया है? कोड़ा। हर एक बीमारी के लिए। उसने कैंसर के लिए कोड़ा खाया
उसने टीबी के लिए कोड़ा खाया, उसने बुखार के लिए कोड़ा, हर एक बीमारी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए उसने कोड़ा ना खाया हो। और यहां साफ लिखा है किसी के भी हाथ से चंगी ना हुई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने हमारी बीमारियों के लिए अपनी पीठ पर कोड़े नहीं खाए हैं। डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है, वो चंगाई नहीं दे सकता। डॉक्टर आपको तसल्ली दे सकता है, वो आपको शिफा नहीं दे सकता। चंगाई और शिफा केवल और केवल यीशु के पास है। बोले हालेलुया। किसके पास है? केवल और केवल यीशु के पास। और मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी। पता है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? हम सबसे लास्ट में यीशु के पास आते हैं, सबसे लास्ट में। पता है बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उससे छोड़ और कोई ईश्वर नहीं जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे। सुनते आ रहे हैं कि लाल समुद्र को दो भाग करने की ताकत और किसी में नहीं सिवाय खुदा के। सुनते आ रहे हैं कि उसका वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। सुना है लेकिन कभी प्रैक्टिकल अपने जीवन पर नहीं किया है। हालेलुया। सुना है बचपन से लेकिन उसे कभी अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगी पर अप्लाई किया तो मैं आपको बताऊं आग भी उनका कुछ बिगाड़ ना सके। डैनियल ने परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगी में अप्लाई किया तो डैनियल को शेर खा नहीं सके। हालेलुया। क्यों? अरे जो इंसान परमेश्वर का वचन जानता है, मैं आपको बताऊं, वो परमेश्वर के सामर्थ के काम देखता है। यीशु ने मार्था और मरियम से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करेगी तो कंडीशन है, वचन अप्लाई करिए। वचन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कल एक भाई कह रहे, अरे आप लोग प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके अंदर इविल स्पिरिट होती है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आप पर हावी हो जाएगी? मैं मुस्कुराया। मैंने कहा ये भाई भले ही क्रिश्चियन है लेकिन अभी इसे वचन का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। अरे जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? अरे जब परमेश्वर मेरे साथ है, उसने वचन में कहा है कि जाओ मेरे नाम से बीमारों पे हाथ रखो और वो चंगे होंगे। वचन अप्लाई करिए। हालेलुया। क्या मैंने तुझसे ना कहा था? तू विश्वास करेगी महिमा को देखेगी। ये स्त्री भी सब कुछ कर चुकी है, अब कुछ नहीं बता। फिर कोई इसके पास आया, हे मेरी बहन क्या तू अभी तक चंगी नहीं हुई? इसने क्या कहा होगा? नहीं, 12 साल हो गए, मेरी बीमारी मेरी जिंदगी में ऐसी की ऐसी बनी हुई है। उसने उसको बताया होगा, क्या तू यीशु के पास गई? बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या तू यीशु के पास गई? 12 साल तू गांव से गांव गई, 12 साल तू इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास गई, लेकिन क्या तू इन 12 साल में परमेश्वर के पास आई? तो उसने क्या कहा होगा? नहीं, मैं परमेश्वर के पास नहीं आई। क्योंकि यहां कहीं पर भी नहीं लिखा कि उस 12 साल में उसने परमेश्वर को चखा। लेकिन वो परमेश्वर के पास कब आ रही है?
जब वो अपना सब कुछ खर्च कर चुकी है, जब उसके पास में कुछ भी ना बचा। यही तो हम और आप भी करते हैं ना। पहले यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, जब हर जगह से ठोकर लग जाती है तब लास्ट में आते हैं, प्रभु अब तो तू ही रहम करने वाला है। प्रभु डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, प्रभु अब तू ही मेरी जिंदगी में कुछ कर। हालेलुया। हमारे एक मिलने वाले थे, उन भाई को सीए हो गया। उनके परिवार के लोगों ने उनके लिए कोई कमी ना छोड़ी है। पता है, मुंबई तक उनका ट्रीटमेंट करा लिया। कहां तक? मुंबई तक। लेकिन पता है हम कमी कहां छोड़ देते हैं? हम मुंबई तक तो भागने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम विश्वास के साथ खुदा के चरणों में आने की क्षमता नहीं रखते। हालेलुया। हम दिल्ली तक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये कोशिश नहीं करते कि अरे एक विश्वास को लेके एक बार उस खुदा को तो परख के देखो कि वो कितना मेहरबान खुदा है। ये स्त्री उस भीड़ में घुस गई जिस भीड़ में यीशु जा रहे थे। लेकिन जब ये स्त्री अपने घर से निकली तब उस समय ये बहुत उदास थी। क्यों उदास थी? क्योंकि अब ना तो इस पे पैसा था, ना धन, ना दौलत, ना ऐशो आराम, कुछ नहीं। इस पे इतना भी नहीं था कि यदि कोई कहता कि एक लाश डॉक्टर को और दिखा ले तो उस तक के लिए उस पे कोई पैसा नहीं बचा। टूट गई, बिखर गई। लेकिन जब टूटी है, जब बिखरी है, वो उठी। उसके मन में एक विश्वास आया, ओह मैंने 12 साल डॉक्टरों को परखा है, मैंने 12 साल वैद्यों को परखा है, लेकिन आज मैं यीशु के पास जाऊंगी। आज मैं यीशु के पास जाऊंगी। एक बहुत बड़ी भीड़ है यीशु के साथ। उस बड़ी भीड़ में वो घुस गई, और जब घुस गई तो अजीजों एक बहुत बड़ा विश्वास को लेके आई है। बहुत बड़ा विश्वास। और ये विश्वास कि यदि मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास लेके आई है। हालेलुया। यदि मैं उसके आंचल को छू लूंगी, उसके कपड़े को छू लूंगी, तो आज मेरा रोग मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगा। जो मैं 144 महीने से परेशान हूं, वो बीमारी आज 4 सेकंड में मेरे जीवन से दूर हो जाएगी। बोले हालेलुया। घुस गई भीड़ के अंदर, और लिखा है 44वें आयत में कि पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। क्या? पीछे से आकर। पीछे से आने का मतलब है यीशु आगे आगे जा रहे हैं। एक बड़ी पब्लिक के साथ यीशु जा रहे हैं। उसे इतना भी समय नहीं मिल रहा कि वो यीशु से बातें करे और कहे मैं 12 साल से बीमार हूं। नहीं, उसने केवल एक विश्वास को पैदा किया कि आज यदि मैं केवल यीशु के आंचल को ही छू लूंगी तो आज मैं शिफा को ले लूंगी, आज मैं चंगी हो जाऊंगी। तब इसके आगे लिखा हुआ है, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत। क्या लिखा है? जोर से बोले सब लोग, क्या लिखा है? मेरे पीछे बोले तुरंत। तुरंत उसके लहू का बहना बंद हो गया। हालेलुया। समय नहीं लगा। क्या? समय नहीं लगा। समय क्यों नहीं लगा? क्योंकि जहां विश्वास आता है वहां परमेश्वर आता है, और जहां परमेश्वर आता है वहां चमत्कार होने में समय नहीं लगता। हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर को खींचेगा।
आपका विश्वास सामर्थ को खींचेगा। मैंने क्या कहा? आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ को खींच सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, जैसे उसने वस्त्र के आंचल को छुआ है, तुरंत राइट नाउ उसके लहू का बहना बंद हो गया। कितने साल परेशान रही? 12 साल। कितने महीने परेशान रही? 144 महीने। जीवन भर की पूंजी डॉक्टरों और वैद्यों के पीछे खर्च कर दी। किसी के हाथों से चंगी ना हुई, लेकिन चंगाई किसने दी? उस सामर्थ ने जो विश्वास के द्वारा उसके कपड़े में से निकली। आगे लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने कहा, यीशु मसीह उसी वक्त ठहर गए, रुक गए, और यीशु ने अपने चेलों से कहा, मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? तब सब मुकरने लगे। चेले कह रहे हो, यीशु अरे तुझ पे तो भीड़ गिरी पड़ती है, यहां से पब्लिक दबा रही है तुझे, वहां से पब्लिक दबा रही है तुझे, तुझ पे तो भीड़ गिर रही है, तुझे तो पता नहीं कितने लोग छू रहे हैं, कितने लोग तुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? नहीं, एक स्त्री ऐसी है जिसने विश्वास के द्वारा छुआ है, और उसके विश्वास के द्वारा मुझ में से सामर्थ निकली है। एक औरत है, मुझे बहुत लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बहुत लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास आए तो हैं, लेकिन वो विश्वास के द्वारा नहीं आए हैं। लेकिन एक स्त्री आई है, एक स्त्री आई है, वो विश्वास को लेके आई है, वो टूटी हुई है, वो बिखरी हुई है, और उसका ये विश्वास है, यदि आज मैं यीशु को छू लूंगी, सामर्थ के काम होंगे। आज मुझे किसी ऐसी स्त्री ने छुआ है जो अपने अंदर विश्वास लेके आई है। बोले हालेलुया। तब आगे लिखा है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। किस में से? किस में से? कौन कह रहा है ये वाली बात? तेज बोलिए, कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। और क्या कह रहा है? मुझ में से, मुझ में से एक सामर्थ निकली है, और उस सामर्थ के द्वारा कोई चंगा हुआ है। बोले हालेलुया। क्या निकली है? सामर्थ। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। 3 लोग मेरे पास आओ जल्दी से भाग के, 3 लड़के जल्दी जल्दी भाग कर फटाक से। मैं आपको बताऊंगा, देखिए परमेश्वर के काम कैसे होते हैं। प्रभु के काम निराले हैं। हालेलुया। प्रभु के काम निराले हैं। प्रेज द लॉर्ड। 3 लड़के, एक और, जल्दी बीच में आओ। देखिए प्रभु काम कैसे करता है। मैंने आपको क्या कहा? जिस दिन आप वचन का इस्तेमाल करना चालू कर देंगे, प्रभु की सामर्थ निकलना चालू हो जाएगी। हालेलुया। मान लिया ये यीशु है, ये यीशु है, ये पब्लिक है। आपने कभी किसी नेता को आते हुए देखा है? पब्लिक चले जाती है, ओ पकड़ने की कोशिश करेगी, हाथ मिलाने की कोशिश करेगी। ऐसे यीशु के साथ हुआ। यीशु जब जा रहे हैं, ये पब्लिक है, ये इसे छूने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये केवल कोशिश कर रही है पब्लिक, लेकिन अपने अंदर विश्वास को पैदा नहीं कर रही है। ये यीशु के साथ साथ तो चल रही है, लेकिन अंदर विश्वास नहीं है। होगा या नहीं होगा? अरे प्रभु, क्या ये हो सकता है? क्या
संदेह। प्रभु क्या ये कैंसर ठीक हो सकता है? संदेह। हालेलुया। आप कितना भी चर्च आ जाइए, आप कितना भी शाम को 5 बजे आ जाइए, आप कितना हर संडे आइए, लेकिन यदि संदेह है तो वो संदेह आपकी जिंदगी में सामर्थ को पैदा नहीं करेगा। यदि अंदर संदेह है तो काम नहीं होगा। लेकिन ये स्त्री आई, 12 साल अपने जीवन के बिता दिए, किसी के भी हाथ से चंगी ना हुई। लेकिन जब यीशु भीड़ में जा रहे हैं, एक विश्वास को लेके आई, जो 12 साल में नहीं हुआ है वो आज होगा। हालेलुया। जो 12 साल में चमत्कार नहीं हुआ, मेरा यीशु आज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके अंदर संदेह है, ये भी यीशु के साथ चल रहे हैं। इसके अंदर विश्वास है, ये भी यीशु के साथ चल रहे हैं। काम किसकी जिंदगी में हो रहा है? छूने वाली पब्लिक भी है, छूने वाला ये भी है। फर्क कितना है? जब ये छू रहा है संदेह है, लेकिन जब ये छू रहा है विश्वास है। जाओ। हालेलुया। आप किस भाव से, किस विश्वास के साथ में यीशु के पास आ रहे हैं? क्या आप केवल ये देखने के लिए आ रहे हैं कि यीशु कैसे मछलियों के टोकरे भर देता है, या आप ये देखने के लिए आ रहे हैं कि कैसे यीशु 5000 की भीड़ को खाना खिला देता है, या आप ये देखने आ रहे हैं कि आज जो मेरा यीशु करने जा रहा है वो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। आप किस भाव से आ रहे हैं? 12 साल भटकी, कुछ ना हुआ। क्यों? क्योंकि इसने यीशु को उस समय अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब हर जगह से टूट गई, निराश हो गई, सबने साथ छोड़ दिया, तब अपने घर से जब पहला कदम बढ़ाया है तो ये विश्वास के साथ बढ़ाया है। भले यीशु मेरे सर पे हाथ रख के दुआ करे या ना करे, भले यीशु मुझसे बातें करे या ना करे, लेकिन यदि मैं आज यीशु के आंचल को छू लूंगी तो आज वो काम होगा जो 12 साल में कभी ना हुआ। बोले हालेलुया। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर काम करता है। जो आदि में था वो आज भी है और वो युगानुयुग एक सा रहेगा। उसने मूसा से कहा मैं तेरे साथ हूं, उसने यहोशू से कहा मैं तेरे साथ हूं, उसने हारून से कहा मैं तेरे साथ हूं, उसने यहोशापात से कहा मैं तेरे साथ हूं, उसने गिदोन से कहा जा एमोरियस से लड़ मैं तेरे साथ हूं, उसने दाऊद से कहा जा गोलियत के सामने खड़ा हो जा मैं तेरे साथ हूं, उसने पौलुस से कहा जा प्रचार कर मैं तेरे साथ हूं, उसने पतरस से कहा जा प्रचार कर मैं तेरे साथ हूं। और वो आज आपसे भी कहता है आज तू विश्वास कर मैं तेरे साथ हूं। आज तू विश्वास कर, चमत्कार को देखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पद पढ़िए, इसी के नीचे का है 48वां पद। उसने उससे कहा, यानी कि यीशु ने उस औरत से कहा बेटी तेरे 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 विश्वास ने, किसके? तेरे। हालेलुया। मेरी तरफ देखिए सब लोग। चंगाई कैसे हुई है? कैसे? विश्वास के द्वारा। पड़ोसी का विश्वास नहीं, मेरी बेटी तेरे विश्वास ने। जब तूने घर से कदम निकाला विश्वास से निकाला। भले ही आज यीशु मेरे सर पे हाथ रखे या ना रखे, भले ही आज मैं यीशु से बातें करूं ना करूं, लेकिन आज यदि मैं उसके दामन को भी छू लूंगी मेरा यीशु काम करेगा। हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
हालेलुया। हाँ, कितना मधुर वचन है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। इसका मतलब ये, यदि इसके मन में थोड़ा सा भी संदेह होता तो ये चंगी ना होती। अब आप बताइए, इसकी चंगाई के पीछे का कारण क्या है? क्या? एक बच्चे ने बोल दिया लेकिन बड़े नहीं बोल पाए। इसके चंगाई के पीछे का कारण क्या है? विश्वास। काम होता है जब मनुष्य विश्वास करता है। हालेलुया। आज कहीं ना कहीं यदि हम कमजोर पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यदि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हो सकता है हमारे अंदर संदेह बैठा है। आज निकाल दीजिएगा संदेह को। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से क्या कहा? हे राजा, जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की क्या रखता है? सामर्थ रखता है। क्या था वो? विश्वास। और वो विश्वास के द्वारा बचाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू माय लॉर्ड। आज मैं नहीं जानता कि आपकी जिंदगी में क्या दुख है। आज मैं नहीं जानता कि आप लोग किस बोझ के साथ आए हैं, लेकिन आज मैं इतना जानता हूं, यदि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो आज चमत्कार होगा। यदि आज आप विश्वास के साथ आए हैं, मिरेकल होगा, मिरेकल होगा। जैसे वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ उस आग में उतर गया, जैसे उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, ओह, वैसे ही वो आज आपके हाथ को थामकर आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, 30 साल से तू परेशान है, 12 साल से तू परेशान है, 10 साल से तू परेशान है, 10 महीने से तू परेशान है। लेकिन देख, वो 10 महीने में तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, उन 10 सालों में तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, उन 12 साल में मेरी बेटी तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब आज तू मेरे पास आया है तो विश्वास कर, और ये विश्वास कर, तेरा परमेश्वर जिंदा है। वो तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा। आमीन। वो तुझे महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसकी सामर्थ को देखेगा। आमीन जीसस। आज जो आंसू आप बहा रहे हैं, यीशु आपके आंसुओं को देख रहा है। आज आपके कष्ट यीशु देख रहा है। हो सकता है आपका पति आपको छोड़कर जा रहा है, हो सकता है आपका पति आपको छोड़ के जा रहा है, लेकिन आज यीशु उस पति को बदलने जा रहा है। थैंक यू। आज हमारे बीच में कोई एक बहन ऐसी है जो अपने पति की तरफ से बहुत परेशान है। आज हमारे बीच में एक बहन ऐसी आई है जो अपने परिवार की तरफ से बहुत परेशान है। मैं नहीं जानता वो कौन है, मैं इतना जानता हूं, आज यीशु मेरी बहन तेरे साथ है।
वो तेरी जिंदगी में कभी गलत ना होने देगा। आज तू जिस विश्वास के साथ यहां आई है, वो विश्वास तेरे परिवार को, तेरे आदमी को बदल देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन अपने लोगों पर अपना कब्जा कर, अपने लोगों को आशीष दे। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।